सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज इस यंग लुगंत प्रकरण की इस अंतिम कक्षा में। और आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी में जैसा कि केवल भू धातु ही यंग लुगंत प्रकरण में दी गई है, तो इसी की पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे। कहाँ कैसे रूप बनते हैं, उन सभी रूपों को उच्चारण भी करेंगे। और क्योंकि यहाँ तो यंग लुक में एक ही धातु दी है, लेकिन हम आपको कुछ अन्य धातुओं के भी यंग लुक के रूप बताएंगे जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है, उनका साहित्यिक प्रयोग भी अधिक है, तो उनके विषय में भी आज बात करेंगे। तो चलिए, कल आप पढ़ चुके थे लट लकार तक की प्रक्रिया। आइए, आज आप आगे पढ़ोगे लिट लकार की प्रक्रिया। लेकिन उससे पहले आपके मूल में क्या लिखा है एक बार उसको चिंतन कर लेते हैं। यहाँ पर मूल पाठ को हमने दे दिया है। मूल पाठ में इसके बाद लिट लकार के रूप लिखे हैं, तो वो दो रूप हैं, बोभान चकार और बो भवा मास। ये सब रूप कैसे बनेंगे, क्या होगा, ये भी हम सुधा व्याख्या में इसके बारे में खूब विस्तार से दे रखा है, वहां हम इसे पढ़ेंगे। और बस आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अब यंग लुक प्रकरण में यंग का लुक होने के बाद जो आपकी धातु है वो बो भू, यह धातु संज्ञक है ना। तो यह बो भू से, बो भू को आप अपने मस्तिष्क में रख करके तब प्रत्यय आगे लाइएगा तिङंत के, तो आप सभी रूप आसानी से बना पाओगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि यहाँ कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी। तो बो भू यह अनेकाच धातु होगी, तो इससे आम होकर के बो भवान चकार प्रक्रिया देख लेना, गोपायन चकार की तरह है बिल्कुल। ऐसे ही बो भा, बो भवा मास और बो भवाम बभूवा, ये भी सब बनेंगे। चलो, उसके बाद जब लुट लकार का हमने नीचे लिखा है बो भविता बनेगा रूप, क्योंकि आपकी बो भू धातु बन गई। तो यहाँ पर इट कर लेना, भू धातु को गुण और अवादेश करके बो भविता, बो भवितार, बो भवितारा, ये रूप सब बन जाएंगे। वो भविष्यति बनेगा लिट लकार में। उसके बाद वो भवीतु, वो भोतु, वो भूतात, ये लुट लकार के रूप है यहाँ से। तो ये वो भवीतु और वो भूतु, यदि आपने लट लकार के रूप बनाए हैं तो यहाँ पर बस एरू लगाना है, यही अधिक प्रक्रिया है और कुछ नहीं होता है। और जो ईट होना है यंगोबा द्वारा, वो कार्य तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर ईट है और धातु को गुण है यहाँ पर, और ईट पक्ष में अवादेश होकर के वो भवीतु बनाए। चलो फिर बो भूताम, वो भूतात, ये तातंग पक्ष का है, तातंग पक्ष में गुण मत करना। और वो भूताम, वो भवतु, वो भूही, ये ही का इधर वो भवानी बन जाएगा, वो भवानी, वो भावा, वो भामा, वो उत्तम पुरुष में बनेंगे वो रूप। ये इतने लोट के रूप दिए हैं। इसके बाद लंग लकार के रूप दिए अबो भवीत और अबो भूत। एक यंगोबा द्वारा ईट पक्ष, एक बार ईट न करना, तो ऐसे करके आपके ये रूप बनाने हैं। अबो भूताम, अबो भवुहु। हम इन रूपों को सुधा व्याख्या में भी देखे हैं, उन्होंने यहाँ खूब विस्तार से लिख रखा है, हम उसे पढ़ेंगे और रूपों की प्रक्रिया को भी समझ लेंगे। फिर है बो भूयात, ये विधि लिंग का रूप है, बो भूयाता, बो भूयुहु। और आश्रित लिंग के रूप नीचे दिए हैं, बो भूयात, बो भूयास्ताम, बो भूयासुहु। और लुंग लकार में कुछ एक विशेष प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया यह है कि अब बो भू धातु से लुंग लकार लाएंगे और चिली कर लेंगे, तो बो भू चिली ता। ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर इसको हलंत कर देना चाहिए था, हलंत छूट गया है। ता को ऐसे सब जगह हलंत हलंत लगा लेना है, ठीक है। तो इसमें से छूट गया है, इसे आगे हम सुधार देंगे क्योंकि ये परस्मयी पद में प्रयोग होना है इसे। तो ऐसा करके अब आप क्या करेंगे, चिली करेंगे, चिली के स्थान पर सिच कर लेंगे, तो बो भू सा, ऐसी स्थिति होगी। ऐसी स्थिति होने पर अब यहाँ से पंक्तियां पढ़िए और प्रक्रिया करते जाइए। यहाँ लिखा है गातिस थेती सिचोलोक।
अर्थात घातिस्था घुपा भूभ्य सिचा परस्मैपदी पदेश हुई से सिच का लोप हो जाएगा, क्योंकि भू धातु से परे सिच है तो उसका लोप हो जाएगा। जैसे आपने भूयात वगैरह पीछे किए हैं वैसे ही, वो अभूत वगैरह किए हैं ऐसे, तो बन जाएगा वो भूत सिच का हो गया लोक। इसके बाद लिखा है यंगो वा इतीट पक्षे गुणम बाधित्वा नित्यत्वात्। अब यहाँ पर क्या करिए, यंगो वा सूत्र के द्वारा ईट करिए, ईट करेंगे तो वो भू ईत ऐसी स्थिति होगी, यंगोवा से ईट हो गया। तो यहाँ पर ईट कर लिया। अब ईट करने के बाद हमारी स्थिति जब वो भू ईत ऐसी स्थिति बनी, अब यहाँ दो चीज एक साथ प्राप्त है, ठीक है। एक तो यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुकों के द्वारा इस भू के युकार को गुण प्राप्त है, उकार को, और दूसरा कार्य यहाँ पर भुवो बुंग लुंग लिटो हो, भू धातु को भुगागम होता है लुंग और तथा लिट संबंधी एच के परे रहते, तो यहाँ पर लुंग संबंधी एच परे है, जिससे यहाँ पर वुक इसकी प्राप्ति है आगम की। बुक आप कर चुके हो भू धातु में, यहाँ पर भी चूंकि भू धातु है तो ये प्राप्त है। अब दोनों में से क्या किया जाए, दोनों ही अन्यत्र मित्र लब्धावकाश हैं। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश होने से इनमें से यहाँ क्या किया जाए प्रश्न होता है। तो विप्रच्छेदे परम कार्यम, विप्रच्छेद होने पर पर कार्य होता है, तो लेवल विरोध है। तो पर कार्य होता है तो देखेंगे सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र 6-3-84 छठे अध्याय के तीसरे पाद का 84 नंबर का सूत्र है, और भुवो भुंग लुंग लिटो यह जो सूत्र है 6-4-88 का है। तो इसमें से पर कौन है, पर सूत्र है आपका सार्वधातुक आर्धातुक अष्टाध्यायी क्रम को देखें तो सार्वधातुक आर्धातुक के द्वारा यहाँ पर होना चाहिए था गुण होना चाहिए था, लेकिन अभी ये बाध्यबाधक भाव अधूरा है। क्यों? क्योंकि पूर्व से तो पर बलवान होता है, लेकिन पर से नित्य बलवान होता है। नित्य माने क्या, नित्य के लिए लिखा है यहाँ पर कृताकृत प्रसंगित्वम नित्यत्वम, ऐसा नित्यत्व यहाँ पर ग्रहण करना है, क्योंकि नित्य तो कई तरीके का है जो परिभाषा शेखर में वर्णित किया हुआ है, जिसमें से कृताकृत प्रसंगित्व जिसमें रहेगा वो सूत्र नित्य होगा। कृताकृत प्रसंगित्व से क्या मतलब है कि जो सूत्र अपने विरोधी सूत्र के करने और न करने दोनों स्थितियों में चरितार्थ है, उसे हम कहेंगे वो सूत्र नित्य सूत्र है। आइए अब देखिए, हम दोनों को चेक करते हैं, और कौन सी स्थिति में चेक करेंगे, यहां चेक किया कि देखिए यदि हम सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र को लगा दें तो वो भो कर दें, तो ऐसी स्थिति में भी वो बुंग लुंगटो सूत्र के द्वारा बुक हो जाएगा, और आप गुण मत भी करो वो भू ऐसी स्थिति रहने दो, तो तब भी वुक की प्राप्ति है, ठीक है। लेकिन आप वुक कर दोगे, बुगागम कर दोगे, तब सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र नहीं लग सकता है, क्योंकि उसे जो वुक है वो ना तो सार्वधातुक है ना आर्धातुक है, उस बीच में वुक का वा आ जाएगा। तो ईत जो कि यहाँ पर सार्वधातुक प्रत्यय है उसका व्यवधान, वो बीच में व्यवधान रहने से वो उससे डायरेक्ट परे नहीं मिलेगा। तो भुवो भुंग लुंग लिटो यही ऐसा सूत्र है जो गुणे कृते और अकृते भी प्रवर्तते, गुण के करने पर और नहीं करने पर प्रवृत्त होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भो भो भुंग लुंग लिटो यह सूत्र नित्य है, और तदपेक्षया सार्वधातुक आर्धातुक अनित्य है। इसलिए यहाँ पर भुवो भुंग लुंग लिटो सूत्र से वुक करेंगे। इसी बात को पंक्ति में लिखा मूलकार ने कि यंगो वा इति ईट पक्षे गुणम बाधित्वा, गुण को बाध करके, किस हेतु से गुण को बाधा, तो कहा नित्यत्वा, नित्यत्व हेतु से
गुण को बात करके यहाँ पर बुक बुक हो जाएगा, तो रूप क्या बनेगा, अबो भूवित। आइए आगे की प्रक्रिया कर लेते हैं। जब आप बुक कर दोगे, बुक करने के बाद स्थिति होगी बो भूव ईत, ये आपने बुक कर लिया यहाँ पर, तो बो भूव ईत ये स्थिति हो गई। और यहाँ पर अब अडागम कर दीजिएगा, तो अबो भूवीत यह स्थिति होगी अडागम करने के बाद। और एक बात और ध्यान रखिए, यंगोबा जो सूत्र है ये ईडागम को विकल्प से करता है, अतः विकल्प से करने के कारण यहाँ पर ईड का जब अभाव रहेगा तब केवल गुण कर लेना, क्योंकि ईड होने के कारण नहीं होने के कारण भुवो बुंगलुंगटो सूत्र नहीं लग पाएगा, क्योंकि उसे आजादी प्रत्यय के परे रहते ही प्रवृत्ति होती है, जिससे यहाँ पर केवल गुण करके अबो भूत, अटागम तो करना, अबो भूत ऐसे रूप की सिद्धि होगी। अतः ये दो रूप लुंग लकार के यहाँ तक लिखे इन्होंने एक वचन के, और उसके बाद ताम आदि के रूप लिखे, अबो भूताम अबो भूवुह, यहाँ पर भी भुगागम कर लेना अबो भूवु में, ठीक है, भुगागम कर लेना। और यहाँ पर हो गया है उस, आजादी प्रत्यय मिल गया है इसलिए, ठीक है, जुस जुसका बचेगा उस, ये हुआ है। तो इतनी सी प्रक्रिया केवल मूल कार ने यहाँ पर कही, बाकी और कुछ नहीं कहा। उसके बाद अंतिम रूप रिंग लकार का दे दिया, अबो भविष्य, इतने सारे रूप कहे। तो हम पहले इसकी प्रक्रिया को जान लेते हैं और इसके रूपों को भी चला लेंगे। अब आइए सुधा व्याख्या में लिट लकार से लेकर के आगे तक की सभी प्रक्रिया को हम चलाते हैं, देखते हैं। तो चलिए यहां से तो ये बनेगा बो भवान चकार। प्रक्रिया सरल है, एक बार वाचन करना है और वो भी नॉर्मली वाचन करना है, पूरा नहीं, जिससे कि आप यहाँ इसको समझ जाओगे। तो वो भवान चकार के लिए भू धातु तो धातु रेखाचा हलादि क्रिया संभारे यंग से यंग करना, और यंगोचीचा इति यंगो लोपे प्रत्यय लक्षणे यंगत्वात् सन्निगो इति द्वित्वे अभ्यासत्वे अभ्यास कार्य गुण यंगको इति अभ्यासस्य चो गुणे बोभू इति जाति। तो देखो बोभू तो सर्वत्र बनेगा, है ना। फिर इससे सनाद्यंता धातवा इति धातुत्वात् परोक्षे लिट इति लिटि कास्यनेका चाम वक्तव्य इति यामी और धातुकम शेषा इति आर्धातुकत्वे सार्वधातुक आर्धातुक्यो इति बोभू इत्यस्य गुणे अवादेशि चक्रते। और आमः इति लिटो लुकी और क्री चानुप्रजते लिटि इति लिट परक क्रियोनुप्रयोगे बो भवाम क्री लिट इति स्थिते। और लेटः स्थाने इत्यपि तिपः स्थाने परस्मै पदानां नल तुतुस्तदुषणल्पमा इति नलि अनुबंध लोपे लिटि धातुरनभ्यासस्य इति क्री इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासत्वे औरत इति उ स्थाने अत्वे रपरत्वे हलादि शेषा इति आदियल शेषे कोहस्व इति अभ्यासकस्य चत्वे वो भवाम चक्री अ इति जाते। और अचोनिति इति क्री इत्यस्य वृद्धौ रपरे मत्स्य अनुस्वारे पर सवर्णे कृते वो भवान चकार इति रूपम। पूरी प्रक्रिया लिखती है भाई, कहीं पर कोई छोड़ा नहीं कुछ भी, अच्छा है। आगे के रूप कैसे रहेंगे, वो भवान चक्रतु, वो भवान चक्रु, वो भवान चक्रथा, वो भवान चक्रतु, वो भवान चक्र, वो भवान चकार, वो भवान चक्र, वो भवान चक्र, वो भवान चक्रिमा, ये रूप बन जाएंगे। उधर वो भवाम बभूव वो भवा मास, इन रूपों को भी बना लीजिएगा, क्योंकि लिट परक त्रिभुवस का अनुप्रयोग होगा तो वो भी रूप बनेंगे। आइए अब आगे जानते हैं, अब आगे और क्या क्या होना है। वो हवा मास वगैरह भी इन्होंने सिद्ध कर दिए हैं, उनकी प्रक्रिया कोई ज्यादा ऐसी नहीं है, देख लेना उसे। आइए वो भविता कैसे बनाया है, भू धातु और यंगी यंगो लोकी द्वित्व अभ्यासत्व अभ्यास कार्य च करते यह गुणो यंग लोको इति अभ्यास से गुणे बोभू इति जाते। सनाद्यंता धातु इति धातु संज्ञायाम लुटि तस्य स्थाने तिपि तिपोडात्वे तासी तासार धातुकत्वा दृढ़ागमे गुणे अवादेशे च वो भविता इति रूपम। वो भवितारु वो भवितार वो भवितासी वो भवितास्त वो भवितास्त वो भवितास वो भवितास, ये बन जाएंगे। फिर वो भविष्यति बना ही लेना, कोई दिक्कत नहीं। वो भू, इस यंगलोंत को समझना, इसलिए इस बात को लिख रहे हैं
कि बोभू इति पूर्ववत यंग लुगंतम प्रसाद्य, बोभू ऐसा यंग लुगंत बना करके धातु संज्ञा कर लेना सनाद्यंता धातुआ से, फिर उसको लिट्टी, लिट लकार में लह स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिपि शतासी लिटो इति से अर्धातुकम शेषति अर्धातु संज्ञायाम अर्धातुकस्य बलादेति इडागमे सार्धातुक अर्धातुकयो इति गुणे और एच वाया इति अवादेश आदेश प्रत्युति षत्वे वो भविष्यति वो भविष्यता वो भविष्यन्ति वो भविष्यसि वो भविष्यता वो भविष्यत वो भविष्यामि वो भविष्याव वो भविष्यामि बन जाए। लोट की प्रक्रिया भी सरल है, यदि आपने लट की समझी है तो वो भवीतु है, बस देख लीजिए एक बार फिर भी। भू धातु धातु रेखाचा आदि क्रिया समिभारे यंग इति यंगी यंगोची च इति यंगो लोकी प्रत्यय लक्षणेन यंगन्तत्वात् संज्ञो इति जित्वे अभ्यास संज्ञायाम अभ्यास से अभ्यास कार्य च कृते गुणो यंग लोको इति अभ्यासस्य गुणे बोभू इति जाते सनाद्यन्ता धातवा इति धातु संज्ञायाम लोटा प्रथम पुरुषैक वचने तिपि सपि यंग लोगन्तस्य अदादौ पाठात् अधि प्रभृतिभ्य सप इति सपो लोकी यंगोवा इति तिपः ईडागमे गुणे अवादेशे च कृते एरु इति तिपः इकारस्य उत्त्वे च कृते वो भवितु इति रूपम। और ईड़ा भावे सार्वधातुक अर्धातुकों से केवल गुण करके वो भोतु ऐसा रूप बना लीजिएगा, ठीक है। तातंग में वो भूता और आगे वो भूताम वगैरह इन रूपों को बना लिए, तस्को ताम करना है बस, तस्थन पांतन तामा शेषम पूर्वक। और वो भवतु के लिए क्या करें, आपने वो भू की अभ्यस्त संज्ञा कर की है उभय अभ्यस्तम के द्वारा, तो अतः उस प्रक्रिया को लिख रहे हैं यंग लुगंतम पूर्वत प्रसाद्य। यंग लुगंत अर्थात वो भू को तो आप बना ही लीजिएगा पहले, इसके बाद लोटा स्थाने लोट के स्थान पर झी करना और झी के स्थान पर अदभ्यस्तात इति झेर अदादेश अत करना, तो अति हो जाएगा और एरु से उत्प कर देना तो अतु हो जाएगा। अचिस्नु और वो भू तो इधर है, वो भू प्लस अतु और अचिस्नु धातु भ्रुवा इति वंगी करते वो भुवतु इति रूपम, ऐसा बनेगा। इसके बाद यदि वो भू ही ऐसा है तो यहाँ पर आप भू धातु और यंगी यंग लुकी द्वित्व अभ्यास सत्व अभ्यास कार्य चक्रते और गुणो यंग लुको इति अभ्यासस्य अचो गुणे तो बोभू इति जाते, है ना। बोभू तो बना ही लेना, उन्होंने वही बना रखा है। प्रत्यय लक्षणे गंता तो धातु संज्ञा लोट चैती लोटस सिपी और सपी और अधि प्रवृत्ति सपोलो की इसे रे पिच्चैती सी को ही करते बोभू इति रूपम, बस सी को ही कर देना तो बोभू ही। और यहाँ पर अकार है नहीं इसलिए अतो हे मत लगाना, अदंत अंग से पर ही का जो लुक होता है अतो हे इति सूत्र द्वारा तन्नात्र भवति इति रूपम। तो वो भू, इसके बाद है वो भूतात वो भूताम वो क्या लिखा है इन्होंने वो भूतात, अच्छा आगे वहां का सिप के रूप बना रहे हैं, ठीक है, सिप थस्था, तो यहाँ पर बना रहे हैं वो भूतात, आतंक पक्ष में बना लिया है, और वो भूतम वो भूता, क्योंकि वहां पर तस्त पांतन तामा लगा दिया है, वो भूतम वो भूता। और यहाँ पर वो भवानी की कैसे सिद्धि है तो उसको लिख रहे हैं कि लोट उत्तम पुरुषैक वचने सिपी नहीं मिपी समागते, मिप लिख लोगे तो वो भू तो आपका बना ही हुआ है, तो वो भू मी इति भूते ऐसा बनेगा, और मेरनी से मी को नी कर देना, आडोत्तम से पीछे से आट कर लेना, तो मैं स्थिति बोलता हूं वो भू आनी ऐसा बनेगा। सार्वधातुकार धातु से गुण कर लेना वो भो आनी और ऐसे आदेश करके वो भवानी, ये रूप बन जाएगा, ठीक है। आइए अग्रिम पेज पे चलते हैं, इस पेज का विषय पूरा हुआ। तो अब है आपका ये हो गया, तो यह होगा तो वो भवानी इति रूपम। आइए अब आगे कैसे है, अब आगे है आपका वो भवावा वो भवामा, हाँ ये भी बस मस में ये बन जाएंगे, वो भवावा वो भवामा, आठ कर लेना, प्रक्रिया वही रहेगी। अब आ जाइए लंग लकार में कैसे रूप बनेंगे, तो लंग लकार में अब वो भवीत के बनेगा। तो देखो आपको बोभू तो बना ही लेना है, ठीक है ना, इन्होंने ये सब प्रक्रिया यहाँ तक लिखी है, बोभू इति जाते, बोभू इस तरीके से हर जगह बना लेना, सनातनता धातुआ से धातु संज्ञा करके और अनदतन लंग से लंग
तिप सप अधि प्रवृत्तिभ्य सप इति सपो लोकी यंगो वा इति वेटी। यंगो वा से ईट विकल्प से कर लेना, असार धातु गार धातु से गुण और से आदेश करके इतश्च करके तिप के इकार का लोप कर देना और अडागम करके अंग से अडागम ही करते अवो भवीत इति सिद्धम। और ईडागमा भावे, ये ईडागम है, ठीक है, ये इन्होंने धोखे से ईडागम लिख दिया है। अवो भूत ऐसा बनेगा, तो अवो भवीत अवो भूत, आगे बनेंगे अवो भूताम, बस तस को ताम करना है और प्रक्रिया में कोई खास नहीं है। हाँ, अवो भवु में क्या हुआ है, ठीक है, अवो भवु में सिजभ्यस्त विदिभ्यश्च, तो सिच से और अभ्यस्त संज्ञक से परे भी जी को जुस होता है, ठीक है, सिज अभ्यस्त विदिभ्यश्च, तो जी को जुस करके और जुसीच सूत्र के द्वारा यहाँ पर भू धातु का जो उकार है उसे गुण कर देना, अवो तो बन जाएगा अवो भो और उस, और अवो भो के ओकार को अवादेश करके और उसको मिला देना है, तो अवो भभु इति रूपम। अब लंग के मध्य, ये तो हो गए, अभी तक क्या रूप बन गए, अवो भवीत, अवो भवीत, ईट पक्ष में ईडागम नहीं होगा तो अवो भूत, और तस को ताम करके अवो भूताम, और झी में अवो भवु, ये रूप आपके प्रथम में कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम के लंग में, मध्यम पुरुष में अवो भवी ही, ये तो ईडागम पक्ष में, ईडागम नहीं होगा तो अवो भो हो, और आगे अवो भूतम अवो भूता, उत्तम पुरुष में अवो मिप को हम कर लेना, तो अवो भू अम, और यहाँ पर भू के उकार को गुण कर लेना, तो अवो भवम अवो भूवा अवो भूमा, ये रूप बनेंगे। उसके बाद बोभूयात रूप दिया है, ये आपका विधिलिंग का रूप है, तो आप बोभू बना लीजिए बस। बोभू बना करके सनाद्यंत धातुआ से धातु संज्ञा और विधि नमनता मंत्राधीश से लिंग, उसके स्थान पर तिप सप लुक यासुट है, और उट चला जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगा, यास बचेगा, और लिंगा सलोपोनंत से सकार का भी लोप हो जाएगा, तो इतस्य से इकार का लोप होकर के वो भूयात यह रूप बनेगा। तो वो भूयात, आगे वो भूयाताम, और यहाँ पर झेर जुस लगा देना जी में, हर जगह यहाँ तो जुस ही होता जा रहा है, हर जगह लिंग में भी हो गया, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका जी को जुस होकर के, और उससे पदांतात से उसे पर रूप भी कर लेना, पूरी प्रक्रिया दी है। तो वो भू या उस इति जाते, उससे पदांतात इति पररूपे सस्य ऋत्वे रेफस्य विसर्गत्वे च बोभूयु इति रूपम। मध्यम पुरुषे कानि रूपाणि, बोभूया बोभूयातम बोभूयात, उत्तम पुरुषे बोभूयाम बोभूयाप बोभूयाम इति रूपाणि भवन्ति। और जब आशीर लिंग है तो वहां पर बनेगा बोभूयात, तो यहाँ पर भी आप ये सभी प्रक्रिया कर लेना, बोभू बना लेना, सनातदंत धातु से धातु संज्ञा कर लेना, और यासुट यहाँ पर भी होगा। बस यहाँ पर जो सकार का लोप है वो आपका इससे हो जाएगा, आपका सूत्र है ना, इसको संयोगाद्यरंतेच, उससे सकार का लोप हो जाएगा, और लिंगासीसी से ये आर्धातुक संज्ञक है, तो सप वगैरह कुछ होगा ही नहीं। है किरासीसी से यासुट को कित करके और बुभू यात ऐसा रूप बना लेना, और इसको संवादरंतेच को दर्शा भी दिया इन्होंने, सकार सकार सलोपे करते बोभूयातिथि रूप, और आगे बोभूयास्ताम बोभूयासुहु, बोभूयासु में झेरजुस से उस करना है, ध्यान रखना, लिख रहे हैं बोभू इति यंग लुगंतम प्रसाद्य आशिसी लिंग झऊ झेरजुसिति जुसी अनुबंध लोपे यासुटी उटी गते संयोगे सस्यरुत्वे रेफस्य सर्गे च, आगे बन जाएगा बोभूयासु। फिर आगे बनेंगे रूप बोभूया बोभूयास्तम बोभूयास्ता बोभूयासम बोभूयासो बोभूयास्म इति रूपाणी। और लुंग लकार में आपको हमने स्लाइड में भी बताया था, और यहाँ पर भी बताते हैं, भू धातो हो धातो रेखा चरादे क्रिया संवारी यंग इति यंगी यंगोची च इति यंगलुकी
प्रत्यय लक्षणेन यङन्तत्वात् संयङो इति द्वित्वे अभ्यास संज्ञा हलादिशेषा इति हलः शिष्टे और ह्रस्व इति अभ्यासचो ह्रस्वे अभ्यासे चर्च इति अभ्यास भकारस्य बत्वे गुणो यङ्लको इति अभ्यासस्य गुणे भो भू इति जाते सनाद्यन्त धातुव इति धातु संज्ञायां लुंग इति सूत्रेण लुंगी और लुंगः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने वचन विवक्षायां तिपि अनुबंधलोपे चिली लुंगी इति चिलौ और चिली सिचिति सिचि और सिच का चला जाएगा तो बो भू सती इति भूते ऐसी स्थिति होगी। फिर आप क्या करेंगे, सूत्र है इतश्च से इकार का लोप तिंसित सार्वधातुकम से तिपः तकार से सार्वधातुक संज्ञायां सार्वधातुक संज्ञा होगी और गातिस्था रूपे सिच प्रश्न पदेशु इति सिचो सलोपे सकार का लोप और यंगो बायति तिपः तकार से ईडागमे सार्वधातुक अर्धातुक इति गुणे प्राप्ते किंतु नित्यत्वा तम बाधित्वा भुवो भुंगलंगलटो इति भुगागमे तो बो भूवीत इति जाते और लुंग लंग रिंग चुदात्तः इति अंगस्य क्या लिख दिया है उदाक्ष, ऐसा थोड़ा गलत टाइप कर दिया है सूत्र को, उदात्तः की बजाय इति अंगस्य अडागमे अवो भूवीत इति रूपम, ये रूप बन जाएगा अवो भूवीत। और जब ईडागम नहीं करोगे तो लिख दिया यंगो बाइति ईडागम पक्ष अभावे, तो यहाँ पर कह रहे हैं लुंग में क्या लिखा गया इन्होंने, लुंग संबंध अच परत्वा भावे न, अच तो परे है नहीं इसलिए भुगा भुग अभावे बुक भी नहीं होगा तो केवल सार्वधातुक अर्धातुक गुण करके दूसरा रूप यहाँ पर बना लेना अवोभूत। तो दो रूप आपके बन गए यहाँ पर, एक तो अवोभूवीत दूसरा अवोभूत। और अवोभूताम तस को ताम में बना लेना भाई, प्रक्रिया सेम है कोई दिक्कत नहीं। अवोभूवुः, अवोभूवु में यहाँ पर सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च इससे जी को जुस किया है, ठीक है, तो अभ्यस्त मान के कर दिया है ना, क्योंकि सिच का तो यहाँ पर हो जाता है लोक, विद्यमान सिच तो है ही नहीं। तो जी को जुस अनुबंध लोपे वो बंगुटो इति भुगागमे अनुबंध लोपे कित्वाद अंत्यावयवे जाते अडागमे चक्रते सस्य ऋत्वे विसर्गे च तत्सिद्धि, ये बन जाएगा। और मध्यम पुरुषे, मध्य पुरुष के क्या रूप रहेंगे, तो अभी तो प्रथम पुरुष के बन ही गए आपके, प्रथम पुरुष के मैं एक बार और उच्चारण कर देता हूं, अवो भूवीत अवो भूत, ये तिप के दो रूप हो गए, अवो भूताम अवो भवुहु। अब आ जाइए मध्यम पुरुष में, अवो भूवी ही और अवो भो, अवो भूवी ही जब ईडागम कर दिया तब, अवो भो ईडागम नहीं होगा तब, अवो भूतम अवो भूता अवो भूवम अवो भूवा अवो भूमा, ये रूप बन जाएंगे। और लरिंग की आप कहानी जानते हो, अब वो भविष्यत कैसे बनेगा, तो अब वो भू बना लेना, उसके बाद तिप स्या इड गुण आवादिश करके शत करके अवो भविष्यत अवो भविष्यताम अवो भविष्यन अवो भविष्य अवो भविष्यतम अवो भविष्यत अवो भविष्यम अवो भविष्या अवो भविष्या, इस तरीके से इसके रूप चलेंगे। ये तो हो गए केवल भू धातु के। अब क्या है, अभी यंग लोगन तो आप ये नहीं समझिए, भू धातु में तो कोई बात नहीं, ये तो ऐसी धातु थी जो धातु अजंत धातु है, ठीक है। अजंतों के रूप चलाने में ज्यादा कठिनाई नहीं है। यंग लोगंत में पसीने छूटते हैं हलंत धातुओं के रूप चलाने में, और उसमें से भी कदाचित वो यदि धातु हकारांत धातु है या मूर्धन्य शकारांत धातु है इस प्रकार की, तो वहां इतनी सारी संधि के कार्य जागृत हो जाते हैं, कहीं होढ़ा लगेगा, कहीं दादिर धातु घ लगेगा, जिससे तत्व धोधा लगेगा, षडो कासी लगेगा, संधियां तमाम आकूदती हैं। वैसा लघु सिद्धांत कौमुदी में तो कुछ है नहीं। और शिवराज विजय में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर भी जब सबसे पहले सूर्य का आदित्य का वर्णन किया गया है, तो चरी करती जरी हरती सन जरी हरती लीलया चर करती है जगत, ऐसे वहां पर कुछ वर्णन आया है, आपको पता ही होगा। तो वहां पर भी अंबिका दत्त व्यास ने यंग लोगंत का प्रयोग किया है, तो कवि लोगों ने भी इसका कहीं कहीं प्रयोग किया है। और
एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि अची कमत यो न जानाती यो न जानात्यवरवरी, तो वो है यो न जानाती अबरवरी, तो अबरवरी यह रूप जो है ये भी यंग लोग अंत में सिद्ध होता है। यहाँ पर तो इसकी सिद्धि नहीं है, कौमुदी इत्यादि मतलब सिद्धांत कौमुदी से तो जानना पड़ेगा उसे। और पूरा तो जानते हो, अजरघा यू न जानाती तस्मई, है ना, कन्या न दीयते, तो ऐसा है। तो यहाँ के कुछ ऐसे रूप तो हैं जिसके कारण ये है, तो हमने सोचा कि जितने वहमी व्याख्याकार ने दे रखे हैं उतने रूपों पर एक बार चिंतन कर लिया जाए, तब भी उससे काम हो जाएगा कि इतने सारे रूप यदि आप इसके यंग लोगंत के और थोड़ा समझ लोगे तो वहां पर काम हो सकता है। चलिए, और यंग लोग होगा, यहाँ पर यंग लोगंत भी उसी अर्थ में होगा जिसमें यंगंत प्रत्यय होते थे। जैसे आप वहां पर पढ़े थे, गम धातु से कौटिल्य कौटिल्य अर्थ में ही यंग होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, गम धातु है, जंगमीति जंगंती, ये उसके यंग लोक में बनेंगी। तो यहाँ पर कुटिलता अर्थ में है ये यंग लोगंत का जो प्रयोग हुआ है। तो गम धातु का क्या बना, गम गम, और गम गम या, और उसको द्वित्व कर देना, है ना। और यहाँ पर कुछ अन्य कार्य और हो जाते हैं, तो अभ्यास आदि कार्य करके जंगमीति जंगंती ये रूप बनते हैं। अब इनकी यहाँ पर प्रक्रिया के विषय में कुछ नहीं लिखा गया है, आप इसकी चाहे तो प्रक्रिया साध सकते हैं सिद्धांत कौमुदी इत्यादि से, और आपको इसकी प्रक्रिया नहीं समझ में आ रही है कैसे कैसे है तो उससे अतिरिक्त पूछ लेना। अभी लघु सिद्धांत कौमुदी का चूंकि हिस्सा नहीं है इतना, लेकिन हम आपके ज्ञान वर्धनार्थ से थोड़ा बताए देते हैं कि आपकी थोड़ा रुचि जागे तो कदाचित प्रक्रिया में आप सिद्धस्त होना चाहते हो तो इनमें लगे रहना। जैसे पू धातु है तो यंग लोक में बनेगा उसका पो पवीति पोपोती, तो पो पवीति आप जान लेना, पू धातु जैसे भू धातु से बो भवीति बो होती बनाई थी, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धातु में कैसी है, पू धातु, ये धातु आपकी अजंत धातु है, इसके उ अंत में है, तो ये तो आप बना लोगे भो भवीति की तरह सब प्रक्रिया करके ईट करोगे सब कुछ। ऐसे लुई धातु है छेदन अर्थ में, इसका भी लो लवीति लो लोती बना लोगे, है ना, बार बार काटता है, तो ये बन जाएंगे। क्योंकि अच्छा, अब ग्रह धातु देखो हकारांत आ गई, हकारांत आते ही देखो यदि ईड आगम हो जाएगा तब तो कोई बात नहीं, ग्रह ग्रह जगग्रह और अभ्यास को दीर्घ करके जाग्रहीति ये तो बन जाएगा। लेकिन जहां पर ईट हट गया, ईट हट गया तो अच परे नहीं मिला, ऐसा रूप बना है बड़ा विचित्र, जागराढ़ी। अब ईठा कैसे हो गया, वो बहुत सारे सूत्रों की इस पर कृपा हुई है ना, सब पूरा का पूरा हल संधि का कार्य है, उसे देख लेना कि कैसे क्या हुआ है। ये बनेगा दूसरा रूप जब ईट नहीं होगा उस पक्ष में। ऐसी दा धातु है, तो दा धातु से ईट कर दोगे तो दादेती बनेगा, संधि का कार्य हुआ है बस, है ना, दादा ईति और आदगुणा से गुण दादेती। ईट न करोगे तो दादाती बनेगा, दादाती का मतलब है बार बार देता है, यही दादेती का रूप है। इन्होंने लट लकार का एक एक वचन दे रखा है बस, है ना, प्रथम का। ऐसी प्रच्छ धातु है, प्रच्छ धातु से ईट कर दोगे तब तो कोई बात नहीं, पाप पाप्रच्छीति ये रूप बनेगा, और नहीं करोगे तो बस वही पाप्रष्टि, ऐसा रूप है। विष धातु है, तो विष धातु का ईट करने पर तो वे विशीति ऐसा रूप बनेगा, अन्यथा वे वेष्टि बनेगा, बार बार प्रवेश करता है, विष प्रवेशनी धातु का रूप है। भ्रम धातु है तो बम भ्रमीति, और इधर बनेगा बम भ्रंति ईडवा पक्ष में। चल धातु है तो यहाँ तो चल लकारांत है, तो ल अंत में होने से कोई संधि अंधि के कार्य बहुत नहीं होते, ठीक है। तो बस सीधा ईट ईट को जोड़ दोगे तो चा चली थी, और नहीं तो चा चलती, ये रूप बनेंगे। तो देखते जा रहे हो ना, यहाँ पर अभ्यास में दीर्घ किस सूत्र से होता है, जानकारी है ना। अभ्यास में दीर्घ आपका यंग में भी हुआ है, अतः अभ्यास दीर्घ किससे होता है यह आप जानकारी भैया रखिएगा, नहीं तो यहाँ के रूप आप बना नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगी,
ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभ्यास दीर्घ को समझना है आपको। दीर्घो अकितः, इस सूत्र को समझना पड़ेगा। कैसे अकित अभ्यास को दीर्घ होता है, यंगी यंग लुकी च। दीर्घो अकितः, ये आपको यंग प्रक्रिया में पढ़ाया था। इसको समझे बिना आप अभ्यास दीर्घ कहाँ कैसे होना है जान नहीं पाओगे, इसे जान लेना है सूत्र को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यंग यंग लोग दोनों में ही अभ्यास को दीर्घ होता है, दीर्घो अकितः द्वारा। उसके बाद तन धातु का तंतनीति तंतंती, पा धातु है तो पापेती और पापाती, जी धातु है तो जे जईती जे जेती। और 13 नंबर पर ये देखिए, जब क्री धातु है बार बार करता है तो यह 6 रूप बनते हैं अकेले तिप में ही। तो 6 रूप बनते हैं, रूप ज्यादा है मित्रों, कठिन नहीं है। चर तो क्री क्री को दुत्तो कर लेना, तो कर कर चर कर, तो चर कर और ईटा है ना, चर कर। तो यहाँ पर 3 काम, चर कर आपने धातु बना ली अभी। अब यहाँ पर आपको 3 आगम करने होते हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। एक सूत्र है वहां पर कौमुदी में दिया हुआ है, रुग रिकौच लुकी और ऋतश्च। तो क्या होता है, रुक रिक रीक 3 आगम होते हैं। ठीक है, तो जब आप रुक आगम करते हो तो रुक आगम करने पर चर्क रीत ऐसा रूप बनता है, और रिक करने पर चरि करीति, और रीक करने पर चरी करीति। मतलब रुक रीक का आपको फर्क कहाँ दिखाई देगा, रुक करने पर चर कर, ये उसके ऊपर जो र जुड़ा हुआ है, और ये अभ्यास को होते हैं ध्यान रखना, इसलिए चरि ये रिक का है, और ये रीक का आगम है ना। तो ये है, और ये तो कर धातु का जो रा है, वो बाद में इधर इधर जो आपको इधर दिखाई दे रहा है वो क्री धातु से कर हो जाता है, और ईट ईट का ईकार जुड़ा है, वो ईड आगम करते हो ना तो यंगोबा द्वारा, वो ईड आगम का ई है। तो चर करीति चरिक करीति और चरी करीति ये रूप आपके हो गए। ईड आगम पक्ष है पर रुक रिक रीक 3 आगम होने पर, और ये नहीं होते हैं रुक रिक रीक, और वो तब वहां पर आपको ईड भी नहीं करना यंगोबा द्वारा, तब बनते हैं चरकर्ती चरिकर्ती चरी करती, ये रूप बनते हैं। तो क्री धातु के ऐसे बने तो भ्री धातु के भी ऐसे ही बनाने हैं, है ना। बरभर्त नीचे वाले में बना रहा हूं पहले, बरभर्त बरे भर्त और बरी भर्त है, तो ये ऐसे बनेंगे। ऐसे नृत धातु है, तो जो धातु रिदंत होती हैं या फिर रिकार उपधा वाली होती हैं उनमें ये सब होता है। क्री धातु तो रिदंत थी और नृत धातु रिकार उपधा वाली है, तो इसके बनेंगे नर है, नर नृतीति और नरे नृतीति और नरी नृतीति। और जब ये रुक रिक रिक तीनों नहीं होगा तो नर नरते नर नर नरते और नरी नरती, है ना। हाँ, संजरी हर्त लीलया, ऐसा दीक्षित जी ने भी एक प्रयोग बनाया है, तो उनको ध्यान रखेंगे। त्रिधातु से, ये धातु दीर्घ रीकारांत है, अतः रुक रिक रिक वगैरह कुछ नहीं होगा, उसका झंझट मत पालिएगा क्योंकि वो ह्रस्व रीकारांतों में ही होता है। तो तातरीति तातरती बार बार तैरता है। और व्रीद वृत धातु है, वृत धातु फिर रिकारोपधा वाली है, तो रुक रिक रिक 3 करिएगा तो रुक करोगे, और ईट ईट पक्ष वाला, ऊपर वाले तीनों रूप ईट पक्ष के हैं, तीनों रूप नीचे वाले ईड अभाव के हैं। तो ईट पक्ष में आप क्या कर ले, रुक रिक रिक, फिर ईट अभाव पक्ष में रुक रिक रिक 3 आगम कर लेना। आइए करते हैं। तो वर वृतीति वर वृतीति और वरी वृतीति, ये 3 रूप बन जाएंगे। ईट पक्ष में, ईट अभाव पक्ष में भी रुक रिक रिक होता है, तब बनेंगे वरवर्त वरिवर्त और वरीवर्त। इसका मतलब होगा बार बार होता है, अर्थ यही होगा। ठीक है। ज्ञा धातु है तो जागेती जागाती, दुष है थोड़ा संधि के कार्य बढ़ जाएंगे आगे,
द्वे दुशीति और द्वेदेष्टि। मुद धातु है मुमुदीति मोमोत्ति, और लीह धातु है आकारांत है। तो जब अच प्रत्यय है, जाति प्रत्यय है, ईड आगम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ले ली ही थी। और जब नहीं तो ले लीड, ऐसा रूप बनेगा। संधि के कार्य बढ़ जाते हैं, जो बता रहा था वही, ओढ़ा वगैरह तमाम कार्य है। तो ये इतनी धातुओं का थोड़ा आप अभ्यास करे रहे, है ना। यदि ज्यादा धातुओं का यंग लोग का अभ्यास करना है तो कौमुदी देखिए, और ज्यादा करना है तो माता पुष्पा दीक्षित जी ने यंग लोग प्रकरण का भी पूरा बना रखा है, आत्मदेशिक धातुओं का। वहाँ बहुत सारी धातुएं उन्होंने पढ़ी हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आज हम यंग लोग प्रक्रिया को बस यहीं तक बताएंगे। लौक सिद्धांत कौमुदी में इतना ही बताया जाना पर्याप्त है। अब हम नाम धातु प्रकरण का आरंभ थोड़ा करेंगे, लेकिन बीच में अब जो 3 प्रकरण हमने सन्नंत, यंगंत और यंग लोगंत, ये 3 पढ़ा दिए हैं, इनका टेस्ट बाकी है। तो कल तो आपका अवकाश रहेगा, उसके बाद आपको टेस्ट देना है। फिर हम नाम धातु प्रकरण और आरंभ करेंगे, है ना। जो नाम धातु प्रकरण को नहीं जानता है वो कुछ एक रहस्य से वंचित रहता है। तो उस नाम धातु को जानिएगा। तो धातु के प्रक्रिया की दृष्टि से देखा जाए तो नाम धातु अंतिम प्रकरण है बस। फिर तो आगे कुछ छुटपुट बातें चली हैं इससे संदर्भित, तो आज का यहीं तक रखते हैं, कल इससे आगे आरंभ करेंगे। ठीक है, करें समापन फिर। चलो करते हैं, समय भी हो गया है काफी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम जी। हर हर महादेव।